नमस्कार दोस्तों, मैं विजय ब्रजवासी आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज डिपार्टमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए, पिछले जो टॉपिक था हमारा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था और हमने आपको उसमें 4 कॉन्सेप्ट्स बताए थे जो स्पेशल जो केस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। लेकिन आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो क्या बताने जा रहे हैं? यूज ऑफ एडवर्ब या एडवर्बियल। यूज ऑफ एडवर्ब या एडवर्बियल। ये कुछ हमने आपको यहाँ पर एडवर्ब लिखी हैं। क्या लिखी हैं स्टूडेंट्स? हमने यहाँ पर कुछ एडवर्ब्स लिखी हैं। क्या लिखी? हमने कुछ एडवर्ब्स लिखी हैं और इन एडवर्ब्स के ऊपर हम एग्जांपल्स देखेंगे। इन एडवर्ब्स का यूज किस टेंस में होता है और इनका मीनिंग्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला एडवर्ब है एवर। क्या है? एवर। एवर का मतलब होता है कभी और नेवर का मतलब होता है स्टूडेंट्स कभी नहीं। ऐसे ही यहाँ पर ये ऑलवेज है। ऑलवेज का मतलब हमेशा और ऑफन का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्राय। अब यहाँ पर हम ऑकेजनली देख रहे हैं। ऑकेजनली होता है कभी कभी या कभी कभार। नेक्स्ट आप देख रहे हैं सेवरल टाइम्स। इसका मतलब होता है अनेक बार। यहाँ आप देख रहे हैं ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब पहले ही। इसके बाद आप देख रहे हैं येट। येट का मतलब होता है अब तक या अभी तक। जस्ट। जस्ट का मतलब होता है तुरंत। लेटली या रिसेंटली, दोनों का मतलब होता है हाल ही में। सो फॉर अब तक होता है। सो फॉर का मतलब होता है अब तक। तो ये सभी जो शब्द लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स, ये सभी क्या हैं? एडवर्ब हैं। क्या हैं? ये सभी एडवर्ब हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एडवर्ब हैं तो इनको रखा क्या जाए? जब हमने टेंस को सीखा तो हमने सबसे पहले इनके स्टेटस एफर्मेटिव थे, तो हमने सब्जेक्ट और उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब थी, उसके बाद ऑब्जेक्ट था। ये रखने के क्रम थे, मैन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये इनके रखने के क्रम थे। बट लेकिन जहां पर अगर एडवर्ब आएगा तो एडवर्ब को मैं कहां पर रखूंगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद रखूंगा या अंत में रखूंगा या सब्जेक्ट के जस्ट बाद रखूंगा? मैं कहां पर रखूंगा? तो इनका रखने का कोई क्रम तो होगा कि टेंस में ये शब्द आ रहे हैं, ये कभी शब्द आ रहा है, मैं इसको कहां रखूंगा? इसको कहां लिखना है? तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहां लिखाया है ऑलवेज हुआ, एवर, नेवर, जस्ट, ऑफन और ऑलरेडी। ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को हम जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद रखते हैं। कहाँ करते हैं? जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब के बाद रखते हैं इनको। हेल्पिंग वर्ब के बाद इनको रखा जाता है। किस किस को? ऑलवेज, एवर, नेवर, जस्ट, ऑफन और ऑलरेडी। अब आप कहेंगे सर हमें ये बताइए कि सेवरल टाइम्स है और यहाँ पर और भी है, सोफार है, येट है, ऑकेजनली है, इनको कहाँ रखेंगे? इनको हम वाक्य के अंत में रखते हैं। इनको कहाँ रखते हैं? वाक्य के अंत में रखते हैं। तो चलिए हम एक एक करके जो हमने 10 एग्जाम्पल्स लिए हैं, इन एग्जाम्पल्स को बना लेते हैं। तो हम इसको किस में बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एग्जाम्पल्स हैं। क्या तुम कभी अमेरिका गए हो? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव है। सबसे पहले है जाएगा, हैव, तुम है, तो प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए स्टूडेंट्स में क्या लगाऊंगा? हैव यू एवर। हैव यू एवर अमेरिका गए हो। थर्ड फॉर्म जाना का स्पेलिंग गॉन टू अमेरिका। गॉन टू अमेरिका और पीछे लगा दें क्वेश्चन मार्क। अब कहेंगे सर अभी आपने यहां बता रहे थे कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लगाते हैं, वो हम एफर्मेटिव लगाते हैं। इंट्रोगेटिव में कहाँ आएगा? ये सब्जेक्ट के बाद आ जाता है। देखिए, मैंने कभी शराब नहीं पी। मैंने कभी शराब नहीं पी, तो आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? आई हैव। अब कभी नहीं का स्पेलिंग नेवर लगाएंगे। क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? नेवर लगाएंगे। अब हम ये नहीं कर सकते कभी का स्पेलिंग एवर लगा दें और नहीं का स्पेलिंग नॉट लगा दें। हैव नॉट एवर नहीं कर सकते, या आई हैव एवर नॉट नहीं कर सकते। क्या लगाएंगे? नेवर लगाएंगे कभी नहीं के लिए। अब क्या है? शराब नहीं पी है, तो हम क्या लगाएंगे? ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक। वाइन, शराब को कहते हैं स्टूडेंट्स वाइन, और पीछे क्या लगा दें? फुल स्टॉप। I have never drink wine. I have never drunk wine. मैंने कभी शराब नहीं पी है। तो तीसरा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। उसने मुझे प्रायः धोखा दिया है। उसने मुझे प्रायः धोखा दिया है, तो उसने किसको कहते हैं? वह को। तो he have, he हैज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही हैज
अब देखिए प्राय, और प्राय का स्पेलिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑफन। क्या होता है? ऑफन होता है। तो ही हैज ऑफन, ही हैज ऑफन। अब क्या आएगा? धोखा देना, धोखा देना। धोखा देना का स्पेलिंग होता है डिसीव, DECEIVED, थर्ड फॉर्म। ही हैज ऑफन डिसीव्ड मी, डिसीव्ड मी, और पीछे क्या लगा दूंगा? फुल स्टॉप। उसने मुझे प्राय धोखा दिया। ही हैज ऑफन डिसीव्ड मी। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। मैंने तुम्हें हमेशा प्रोत्साहित किया है, मैंने तुम्हें हमेशा प्रोत्साहित किया है। तो मैंने का स्पेलिंग आई, और ये प्लूरल इसलिए मैं हैव लगाऊंगा। अब हमेशा का क्या आएगा? ऑलवेज। क्या आएगा स्टूडेंट्स? तो आई हैव ऑलवेज, प्रोत्साहन करना, इंक्रीज, इनकरेज। तो थर्ड फॉर्म बनाना तो इंकरेज्ड। तो आई हैव ऑलवेज इनकरेज्ड यू, इनकरेज यू। तो मैंने तुम्हें हमेशा प्रोत्साहित किया है। तो आई हैव ऑलवेज इनकरेज यू। नेक्स्ट एग्जांपल्स क्या है? उन लोगों ने कभी कभी मेरी मदद की है, उन लोगों ने कभी कभी मेरी मदद की है। तो अब स्टूडेंट्स ये कभी कभी, कभी कभी क्या है? ओकेजनली। अब ओकेजनली को मैं जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं रख सकता, कहां रखूंगा? एंड में रखूंगा। तो उन लोगों ने, दे, और दे के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हैव। अब काम कौन सा हो रहा है? मदद करने का। काम किसका हो रहा है? मदद करने का। तो हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म हो गया। मेरी, मी। तो दे हैव हेल्प्ड मी, हेल्प्ड मी। अब कभी कभी, सॉरी, कभी कभी मदद की है, तो कभी कभी के लिए क्या लगाएंगे? ओकेजनली, ओकेजनली, और पीछे क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स? फुल स्टॉप। तो आपने देखा उन लोगों ने कभी कभी मेरी मदद की है, यानी रियली केस में की है। तो दे हैव हेल्प्ड मी ओकेजनली। नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। मेरे भाई ने इसे पहले ही कर लिया है, मेरे भाई ने। तो मेरे भाई का स्पेलिंग स्टूडेंट्स माई ब्रदर। तो सिंगुलर है, हैज, कर लिया। अब क्या आएगा स्टूडेंट्स? एडवर्ब आएगा पहले ही। और पहले ही कहां था? जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑलरेडी, आप देख रहे हैं। तो माई ब्रदर हैज ऑलरेडी, ऑलरेडी कर लिया है। डू की थर्ड फॉर्म डन, इसे, इट। तो माई ब्रदर हैज ऑलरेडी डन इट। हम इसको क्या बनाएंगे? माई ब्रदर हैज ऑलरेडी डन इट। नेक्स्ट है, मैंने उसे अनेक बार चेतावनी दी है, सेवरल टाइम्स। और सेवरल टाइम्स कहां आता है? अंत में आता है। ये शब्द हैं, ये कहाँ आएंगे? जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। और जो बच रहे हैं वो कहाँ आएंगे? बाकी के अंत में। तो देखिए, मैंने, आई हैव चेतावनी दी है, तो आई हैव वार्न्ड, थर्ड फॉर्म होगा। आई हैव वार्न्ड हिम सेवरल टाइम्स, सेवरल टाइम्स। तो आई हैव वार्न्ड हिम सेवरल टाइम्स, मैंने उसे अनेक बार चेतावनी दी है। वह अभी तक नहीं लौटी है, वह अभी तक नहीं लौटी है। तो इसको स्टूडेंट्स कैसे बनाएंगे? वह का स्पेलिंग सी के अकॉर्डिंग क्या आएगा? हैज। अब देख लेते हैं अभी तक, येट, ये इसमें तो नहीं आ रहा, तो कहाँ आएगा? ये लास्ट में। तो अभी तक नहीं लौटी है, नॉट रिटर्न्ड, रिटर्न्ड। अब क्या है? अभी तक, और अभी तक के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स? येट। क्या होता है? येट, और पीछे क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। शी हैज नॉट रिटर्न्ड येट। तो शी हैज नॉट रिटर्न्ड येट, वह अभी तक नहीं लौटी है। राम तुरंत बाजार गया है, तो राम हैज तुरंत, जस्ट, जस्ट कहां आती है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। जस्ट गॉन टू कहां गया है? बाजार, गॉन टू मार्केट, और पीछे क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स? फुल स्टॉप। नेक्स्ट है, वह अब तक नहीं जगा है, वह अब तक नहीं जगा है। तो अब तक क्या होता है स्टूडेंट्स? सो फॉर। तो सो फॉर को हम कहां लगा देंगे? आगे लगा दीजिए। तो सो फॉर ही हैज नॉट
got up, third form. So far he has not got up. तो स्टूडेंट्स हमने आपको आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिनमें हम एडवर्ब्स का यूज करते हैं उन सभी एडवर्ब्स के हमने आपको एग्जांपल्स एक एक दे करके आपको बता दिया है। तो एडवर्ब्स के रखने के स्थान होते हैं, किसको कहां रखा जाता है, तो अभी हमने आपको बता दिया है। ये ऑलवेज, एवर, नेवर, जस्ट, ऑफन, ऑलरेडी, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद इनको रखा जाता है। और जो बच रहे हैं उनको कहां रखते हैं, वाक्य के अंत में या शुरुआत में रखते हैं। जैसे हमने सो फॉर को यहां रखा है और सेवरल टाइम्स को कहां रखा है, पीछे रखा है, और ऑकेजनली को पीछे रखा है। तो स्टूडेंट्स आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।